हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एग्जाम जिसका नाम है एनटीएससी। एनटीएससी होता क्या है? एनटीएससी होता है आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए बनाया बनाया गया है जो क्लास 10th में है। और ये जो सारा जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी के द्वारा द्वारा गवर्न किया जाता है। और इसका मेन पर्पस होता है कि स्टूडेंट जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको स्कॉलरशिप देना। तो ये है पर्पस। और एनटीएससी एग्जाम का बहुत सारा जो 10th क्लास में जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उसका फायदा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीएससी का लेवल जो होता है वो 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत अप होता है। और इसके चलते क्या होता है कि बच्चे लोग जो एनटीएससी को प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल जाता है, क्योंकि वो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आईआईटी और मेडिकल में उनको बेसिक प्रिपरेशन मिल जाती है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि एनटीएससी क्या होता है, कब एग्जाम होते हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ होता है, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से प्रिपरेशन करें कि ताकि हम लोग एनटीएससी में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। पहले पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको स्कॉलरशिप देना है। तो स्कॉलरशिप में क्या क्या फायदा हो रहा है आपको, ये देखिए। मेन जो स्कॉलरशिप का फायदा है वो ये है कि अगर आप एग्जाम पास करते हो, मीन्स क्वालिफाई करते हो, तो उसमें आपको 3 तरह के बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपका कि आप अगर 11-12 में जाओगे तो आपको 1250 रुपये पर मंथ मिलेंगे स्कॉलरशिप के रूप में। अगर आप फिर कॉलेज में जाते हो या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप कर रहे होंगे तो आपको 2000 पर मंथ मिलेंगे। थर्ड जो है आपका, अगर आप पीएचडी करने जाते हो तो वहां भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेंगे। तो ये बेनिफिट है। आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है? तो बेसिकली 2 तरह का एग्जाम होता है, एक होता है फर्स्ट लेवल और एक होता है सेकेंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल का एग्जाम जो है वो आपको स्टेट कंडक्ट करती है। हर एक जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं वो कंडक्ट करते हैं एग्जाम। और सेकेंड लेवल है जो नेशनल लेवल का होता है। अगर आप फर्स्ट लेवल पे आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको सेकेंड लेवल का एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। और सेकेंड लेवल का जो एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी कंडक्ट करवाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। तो एग्जाम का जो मेन क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो इसमें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पेपर जो होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसका नाम है मैट, लोग मैट से ही जानते हैं। और दूसरा जो पेपर है वो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट बोलते हैं। तो ये 2 पेपर जो है आपको स्टेट लेवल पे एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट होता है और एक ही दिन ये 2 पीरियड में ये पेपर लिए जाते हैं। तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है? तो आपका 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का रहता है और 120 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। सेम चीज आपका सेट में है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, 120 मिनट्स है। और बेसिकली मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और सारे के सारे मल्टीपल होते हैं। और अगर आप बात करते हैं अगर स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सेट की, तो सेट में आप देखिएगा कि साइंस जो आपका 10th क्लास का जो आपका ये सिलेबस है उसी से बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। साइंस है, साइंस का 40 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन हैं और सोशल साइंस का आपका 40 क्वेश्चन है। तो बेसिकली एनटीएससी का प्रिपरेशन करने का यहाँ ये फायदा हो रहा है कि आपको ये जो आपका सेट का जो पोर्शन है, सेट सेट का जो पोर्शन है इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा अप होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अलग लेवल से तैयारी करने की जरूरत होती है। तो हम आने वाले वीडियो में हम लोग किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे हम लोग लेके आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिट होता है ताकि आपको नेक्स्ट जो कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो आइए नेक्स्ट है क्या है, सिलेबस। तो सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस बेसिकली आपका जो 9-10th का जो पेपर होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही होता है। बट अगर आप देखेंगे तो स्टेट लेवल पे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, लेकिन अगर आप सेकेंड लेवल की बात करते हैं, अगर नेशनल लेवल पे जाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन का टफनेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा नॉलेज का डेप्थ होना जरूरी है, जो कि हम लोग आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो जो भी एनटीएससी का वीडियो हम लोग डालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? तो आप जब स्टेट लेवल पे पेपर देते हो तो उसमें 2 पेपर है। दोनों पेपर में आपको अगर SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 32% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप अदर और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क्स
मतलब मीन्स हर एक दोनों टेस्ट में लाने पड़ेंगे आपको। सिलेक्शन कैसे होगा, दो स्टेट लेवल पे जो सेट और मैट दोनों में जो क्वालिफाई करेंगे वो उनका सिलेक्शन होगा फॉर द नेशनल लेवल। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की आपको जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जितना आप क्वेश्चन आए सटीक जानते हो वही अटेम्प्ट करें, क्योंकि गलत अटेम्प्ट करने से आपका कट ऑफ हाई चला जाता है। तो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम का टाइम कब होता है, तो आपका हर साल ये आपका एग्जाम नवंबर के महीने में होता है। तो उससे पहले अगर नवंबर के महीने से पहले जो फॉर्म आएगा या जो भी अपडेट आएंगे हम लोग आपको पोर्टल है इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। स्टेट लेवल एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा आपको, तो स्टेट लेवल का रिजल्ट जो आता है आपका जनवरी फेब के मार्च में आता है, जब आप बोर्ड दे रहे होते हो तो। और जो स्टेट लेवल का होता है वो आपको स्टेट, अगर कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई करता है स्टेट लेवल पे, तो जो स्टेट क्या करती है कि नेक्स्ट लेवल के लिए रिकमेंड करती है उस स्टूडेंट को। ये ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल पे अगर हम पास हो गए तो हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, नहीं, आपको नेशनल लेवल के एग्जाम में ही बैठना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेशनल लेवल एग्जाम में। तो यहाँ भी आपका सेम है, 2 पेपर होगा, मैट और सेट। यहाँ भी क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सारे के सारे सेम हैं, सारे के सारे एकदम जो हूबहू स्टेट लेवल पे है वही होता है। बस नेशनल लेवल पे क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन का लेवल आपका टफ मिलेगा, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको स्टेट लेवल का क्वेश्चन जो आपने करा था अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसी तैयारी से आप नेशनल लेवल के निकाल सकते, नहीं, बूस्ट करना पड़ेगा नॉलेज को। तो ये अब आते हैं कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में कब होता है, तो आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी आपका सेकेंड सन, मतलब जो मई और जून के बीच में ही होता है हर साल। यहाँ भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ का भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो होता है एकदम सेम होता है स्टेट लेवल से। 32% मार्क्स आपको SC ST के लिए और 40% आपको जनरल OBC के लिए। ये बहुत पेपर है, ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर में आपने 40% कर लिया, आपको दोनों पेपर में ही 40% स्कोर करने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और नेशनल लेवल का जो होता है क्वालिफाइंग का जो मेन जो रिजल्ट तैयार किया जाता है वो दोनों पेपर को मिला के किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पेपर में पास हो गए और एक पेपर में क्वालिफाई नहीं किए तो आपका मेरिट बनेगा, नहीं, आपको दोनों ही पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा तो आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे। तो कट ऑफ मार्क्स आपका डिपेंड करता है, हर एक स्टेट वाइज स्टेट डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक स्टेट में नंबर अलग अलग सीटें हैं। और कोई स्टेट में अगर स्टूडेंट ज़्यादा है या प्रिपरेशन करने वाले ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कट ऑफ स्वाभाविक है ज़्यादा जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर दोनों पेपर मिला के 200 मार्क्स होते हैं, अगर आपको 150 से अगर ऊपर मार्क्स है तो आप हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो। तो देखते हैं स्टेट वाइज सीट कितनी होती है। तो टोटल जो अभी इंडिया में सीट है वो जो 8387 है। तो इतने सीट हैं, ये पूरे जितने भी स्टेट हैं उसमें डिवाइडेड हैं। So thanks for watching, or do like, subscribe and share our channel for future video.